यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जयो राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, स्क्रीनशॉट लोगे और कोई काम तो है नहीं तुम्हारा। हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। हे मुक्त कुलेर उपास्यमानां, परित्रास्त्वं हरिनाम संश्रयामि। हरे कृष्णा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वारयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आई वेलकम यू ऑल। कल हमने चर्चा किया था श्रीमती राधा रानी के भाव पे, हमने एक भजन भी गाया था, है ना, चंडीदास के द्वारा, जो चंडीदास जी ने कविता लिखी है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था कि गौड़ीय वैष्णवों का जो मूड होता है वो भिखारी की तरह होता है, मूड ऑफ अ बैगर। और भगवान बोलते हैं हरि भक्ति विलास के अंदर कि अगर कोई, अर्जुन को बोलते हैं, अगर अर्जुन कोई मेरा गुणगान करता है, मेरे लिए नृत्य करता है, वो मेरे को खरीद लेता है। अगर कोई बड़े प्रेम से मेरे लिए नृत्य करता है, मेरे लिए गाता है, मेरा गुणगान करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मुझे खरीद लेता है। इसके अलावा कोई मेरे को खरीद नहीं सकता, है ना। ना तो मुझे जो है शुष्क जो फिलोसफर्स हैं वो दार्शनिक खरीद सकते हैं, ना योगी, ना कर्म कांडी, है ना। ना ऐसा कोई योगी जो मन की स्पीड से भी ट्रेवल करे। मेरे को तो मेरे प्रेमी भक्त द्वारा जीता जा सकता है। इसलिए
दामोदर अष्टकम में क्या बोलते हैं, है ना। दामोदर अष्टकम जब हम गाते हैं तो वहां बहुत सुंदर वर्णन आता है, एक लाइन आता है। वो लाइन जो है, जब अभी दामोदर महीना आने वाला भी है तो उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम्म अगर आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, सेकंड लास्ट नहीं, हाँ यस, तीसरे पैराग्राफ में दामोदर अष्टकम में इस प्रकार का वर्णन आता है। क्या आता है? तीसरे पैराग्राफ में दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है, इति द्रक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्त माख्या भयंतम। अब जो लाइन आता है वो इंपॉर्टेंट है। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनस्ते मतस्तं शतावृति वन्दे। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। यहाँ पर बताया तदीयेषितागेषु भक्तिर्जिता त्वं, कि मुझे अपने भक्तों द्वारा, प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। भगवान गीता में भी बोलते हैं, क्या, भक्ता माम अभी जानन्ति यावन् चास्मि तत्त्वतः। तो ये हमने चर्चा किया। फिर कल हमने राधा रानी जी के बारे में चर्चा किया था कि राधा रानी जो भजन गाती है, सखी केवल सुनैला श्याम नाम। तो ये राधा रानी का मूड देखा हमने। आज हम चर्चा करेंगे गोविंद विरहेण में, है ना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया है, ठीक है। और इस शिक्षाष्टकम में सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है। कभी अगर समय मिलेगा तो हम शिक्षाष्टकम पे भी सेमिनार करते हैं, उसमें जो है पूरे चैंटिंग के फॉर्मूले उसमें आते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे है जो है एक श्लोक बोल सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, युगा युगायितम निमेषेणम, बोलिए। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम चक्षुषा चक्षुषाराधिताम् प्राप्तायितं शून्यायितम जगत सर्वम पुण्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण में। गोविन्द विरहेण तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन आता है। शिला प्रभुपाद जी अपने एक मॉर्निंग वॉक, जो उन्होंने, शिला प्रभुपाद जी ने एक मॉर्निंग वॉक में जो है भक्तों से चर्चा किया था, होनोलुलु 28 मई 1976 में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे प्रभुपाद जी होनोलुलु के अंदर। उसमें क्या बोलते हैं शिला प्रभुपाद जी, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताते हैं, कीर्तन का सीक्रेट अपने शिष्यों को, गौड़ीय कीर्तन का सीक्रेट। वो क्या था? वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ना तो कोई वो सन्यासी हैं। सन्यासी को आप सोचिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। सन्यासी तभी सन्यासी कहलाता है जो पूर्णतया कृष्ण पे आश्रित रहे। उसको और किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, वरना वो सन्यासी बन ही नहीं सकता। तो वो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु वो जो हैं वो स्वयं सन्यासी हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो रो रहे हैं, है ना। उनको क्या चाहिए? उन्होंने पूरी दुनिया को त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, वो सन्यासी बने हैं। उनको और कुछ वैसे देखा जाए तो कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों रो रहे हैं, है ना। वो क्यों रो रहे हैं? जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है रो रहे हैं, रोते थे, क्यों रो रहे हैं? क्या चाहिए उनको, क्या चीज चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गोविंद विरहेण में। गोविंद, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? पूरा जगत शून्य दिख रहा है ना। पूरा जगत मुझे शून्य दिखता है गोविंद के विरहेण में।
तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। तो हमारी भी सबसे बड़ी रिक्वायर, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये आचरण करके दिखा रहे हैं भक्त के रूप में, कि भक्त को जो है सबसे ज्यादा किस चीज का आवश्यकता होता है? भगवान कृष्ण का। सबसे ज्यादा नेसेसिटी किस चीज का है? कृष्ण का, है ना। अगर हम अपने, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 योजन के अंदर बताया था, योजन के अंदर क्या बताया था कि हमारे हम जब चैंटिंग करते हैं तो 3 चीजों को हमको साधना होता है, एक तो शरीर, एक मन और एक हृदय। हमारे हृदय की कुछ इच्छाएं होती हैं। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम कंफर्ट चाहते हैं लाइफ में, प्रेम चाहते हैं, है ना। अगर हम अपने हृदय के अंदर झांक के देखें, हमारी बहुत सारी जो है डिजायर्स रहती हैं। आप समझ पा रहे हैं? और हम उनको पूरा नहीं होने पे कई बार हम रोते हैं, किसी चीज की पूर्ति नहीं होने पे हम रोते हैं, है ना, बड़े दुखी भी हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम अपने हृदय में गहराई से, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी अपने हृदय के अंदर गहराई से झांक के देखिए ऑनेस्टली। ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ में कीजिए। आप अपने हृदय के अंदर गहराई से झांक के देखिए, है ना। क्या देखना है? क्या है? क्या हम चाहते हैं वास्तव में? आप ऑनेस्टली, ये किसी को बताइए मत, आप अपने हृदय में झांक के देखिए आपको क्या चाहिए, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। कभी हम भागते रहते हैं, इतना भागते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए? कई लोग हैं वो किसके पीछे भागते हैं? सम्मान के पीछे भागते हैं, कई लोग धन के पीछे भागते हैं, कई लोग जो है सुंदरियों के पीछे भागते हैं, कई लोग जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कई लोग गैजेट्स के पीछे भागते हैं, कई लोग एक मित्र मिल जाए मुझे जो मेरी बात सुने, है ना। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमको ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में हमने अपने हृदय में झांक के देखा है कि किस चीज से मैं सच्ची में संतुष्ट होऊंगा? क्या चीज है जो मुझे संतुष्ट कर सकती है? क्या गैजेट्स मुझे संतुष्ट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मेरा एक्सपीरियंस है, गैजेट्स मिल जाने पे कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए खुश रहता है, फिर वापस दुखी हो जाता है। इवन ऐसा लगता है, पुरुष को लगता है अगर मुझे ये स्त्री मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो स्त्री मिल जाती है उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो जो खुश नहीं रह पाता। स्त्री सोचती है मुझे पुरुष मिल जाए तो मैं शायद सुखपूर्वक जीवन जी पाऊंगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही कहानी, संतुष्ट नहीं रहते, है ना। ना स्त्री पुरुष से संतुष्ट रहती है, ना पुरुष स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको कौन चाहिए? हम सबको कृष्ण चाहिए। कृष्ण से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। कोई भी, आप किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, उसको गैजेट दे दीजिए, उसको 5G मोबाइल दे दीजिए, उसको पिज्जा दे दीजिए, है ना, उसको जो है आप यूट्यूब दिखा दीजिए, फेसबुक पे उसको जो है ट्विटर बता दीजिए, उसको जो है बहुत अच्छी अच्छी सुविधा दे दीजिए, क्या वो खुश रहेगी बिना पानी की? नहीं। तो हम बने ही इसलिए हैं कि हम खुश तभी हो पाएंगे जब कृष्ण की सेवा करेंगे। जब तक कृष्ण से आदान प्रदान नहीं करेंगे हम सुखी नहीं रह सकते। कितने भी फ्रेंड्स बना ले इस दुनिया में, कितना भी घर वालों से प्रेम का आदान प्रदान कर ले, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कृष्ण के साथ संबंध नहीं बनाते, कुछ भी हो जाए, है ना। हम जो है ये प्रेम ढूंढेंगे बाहर वालों में, ये प्रेम बाहर वालों से मिल जाए, है ना। अरे बाहर वाला क्या प्रेम देगा आपको? वो खुद ही दुखी है। एक स्त्री एक पुरुष को ढूंढती है, पुरुष स्त्री को ढूंढता है, बॉस जो है वो ढूंढता है सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट ढूंढता है बॉस को, पिता माता पिता क्या सोचते हैं? बच्चे मेरे को प्रेम करेगा, बच्चे सोचते हैं माता पिता प्रेम करेंगे। सब ऐसे ही छलावे के अंदर है। असली आदान प्रदान कौन कर सकता है? आप लोगों ने ध्रुव महाराज की कथा सुना है, ध्रुव महाराज का कितना इंसल्ट हुआ, सुना है ना। तो क्या उनकी माँ ने हेल्प किया? उनकी माँ ने तो उनको गाइड किया, नो डाउट हेल्प किया, लेकिन वास्तव में किन्होंने उनको ध्रुव महाराज की इच्छा की पूर्ति किसने किया? किससे ध्रुव महाराज संतुष्ट हुए? जब तक भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। तो बार बार भगवान यही बताया जा रहा है कि हम कुछ भी कर लें, हमको संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे। आप ट्राई कर लीजिए, पर प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सपीरियंस हमको तुरंत नहीं होता है। हम सोचते हैं शायद ये चीज मुझे खुश कर देगी,
हम भागते रहते हैं, नकली सुख के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर हमको इस चीज पे विश्वास हो जाए, है ना, क्या एक एक लाइन बोलते हैं, मुझे याद नहीं, जीव कर ले विश्वास तो और दुख नहीं। ऐसा श्लोक आता है कि अगर जीव ये विश्वास कर ले, जीव कृष्ण दास ए विश्वास तो और दुख नहीं। केवल इस चीज पे हम कन्विंस हो जाए कि हम कृष्ण के दास हैं, हम दुखी रह ही नहीं सकते, लेकिन हम कन्विंस नहीं होते इस पे। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कच्चा है, हमारा कन्विक्शन बहुत कच्चा है, भले ही हम कितने भी पुराने सो कॉल्ड डिवोटी हो गए हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी ने अपने सन्यासी शिष्यों को बुलाया और सब एक सभा के अंदर पूछा, सन्यासी शिष्य सोच सकते हैं आप, सन्यासी शिष्य, उनको पूछा आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। किसी सन्यासी ने हाथ नहीं उठाया, सबकी गर्दन झुक गई। प्रभुपाद जी ने बोला आपको कितने लोगों को रियलाइजेशन है, कन्विक्शन है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट, कृष्ण के अलावा हमको कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। हम भागते रहते हैं, ये पुरुष, ये स्त्री, ये सम्मान, ये गैजेट, ये खाने का आइटम, ये मुझे सुख करेगा, इसलिए हम दुखी रहते हैं। इस चीज पे विश्वास कर ले कि कृष्ण के अलावा कोई मुझे खुश कर ही नहीं सकता, इस पे पूर्ण विश्वास हो जाए, वो व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को ये पूरा विश्वास है, आज को आपको अपना एक रियलाइजेशन बताता हूँ। मेरा आज का रियलाइजेशन हुआ कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया डीटी सेवा में। डीटी सेवा था, तो मेरा एक्चुअली क्या है कि डीटी सेवा के लिए 5 बजे ड्रेसिंग के लिए ठाकुर जी के लिए जाना पड़ता है। तो मैं कल सो गया था 8:30 8:30, और मेरा नियम रहता है, ऐसा मैंने बना रखा है, मतलब प्रयास करता हूँ कि डीटी सेवा जिस दिन, उस दिन जाने से पहले मैक्सिमम माला हो जाए, क्योंकि डीटी सेवा से बाहर आता हूँ 8 बजे, उसके बाद भागवत कक्षा होती है 8 से 9, उसके बाद माला करना, 9 बजे के बाद माला करना, आप जानते कैसा रहता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि डीटी सेवा से पहले मैक्सिमम माला हो जाए। मैंने प्रयास किया आज, लेकिन जो है बहुत नींद आ रहा था क्योंकि कल थोड़ा लेट हो गया सोने में, और भूख भी बहुत लग रहा था क्योंकि कल मैंने कुछ एक टाइम ही प्रसाद लिया था। तो ऐसा करके जो है बहुत स्ट्रगल हुआ, सुबह बहुत स्ट्रगल हुआ। फिर जो है मैं लेट भी हो गया डीटी सेवा में, ना तो माला हुआ और लेट भी हो गया। फिर मैं जो है डीटी सेवा फ्री करके जब वापस निकला, अब मुझे अपने जो है आधे 16 में से आधे आधे राउंड्स करने थे और भूख लग रहा था। तो मेरे को पता था प्रसाद पा लूंगा तो फिर जप नहीं होगा। अगर सुबह सुबह, मेरे को तो बहुत नींद आता है, प्रसाद पा लेता हूँ 9 बजे, तो फिर मेरे को ऐसी भयंकर नींद आती है कि मेरे को सोना ही पड़ता है। इसलिए मैं प्रसाद पाने से पहले कोशिश करता हूँ, मैं माला जो है अपने राउंड्स को प्रयास करता हूँ फिनिश करने का। तो अब तो भूख भी लग रहा है, तो मेरे जो मन चीख रहा था, अरे प्रसाद पा ले, वैसा भी क्या ये कोई मतलब है, प्रसाद पा लो उसके बाद माला कर लेना, ये बहुत टॉर्चर किया माइंड ने। लेकिन मैं जैसे तैसे मैंने कहा नहीं, प्रसाद पाऊंगा तो पक्का नींद आ जाएगा। तो मैंने, भूख तो बहुत लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने थोड़ा बर्दाश्त किया। हालांकि स्ट्रगल हुआ बहुत। 8 माला जो मेरा बचा हुआ था, 8 माला सुबह किया, 8 माला वापस आके किया। तो जैसे ही 16 माला किया, उसके बाद मैं प्रसाद पाने गया। अब प्रसाद पाने गया तो जो है प्रसाद एक्चुअली खत्म हो गया था प्रसाद खत्म हो गया था क्योंकि 9 बजे प्रसाद होता है मंदिर में, 9 साढ़े 9 बजे, और मैं 11:30 पौने 12 गया था प्रसाद पाने के लिए। तो चपाती था ही नहीं। अब अगर मैं, अब भगवान का अरेंजमेंट देखिए, है ना, कि मैं गया तो एक जो पुजारी डिपार्टमेंट के डिवोटी थे, उन्होंने बोला, बोले प्रभु आपके लिए स्पेशल प्रसाद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को 2 पराठे दिए। मैंने कोई इच्छा नहीं किया था, उन्होंने दे दिए। फिर जब मैं गया प्रसादम मॉल में, तो मैंने देखा कि वहाँ चपाती खत्म हो चुकी थी। तो मुझे समझ में आया कि देखो ठाकुर जी कितना केयर करते हैं, ठाकुर जी का केयर ही है। अब मैं खोल के देखता केस रोल, चपाती खत्म हो चुकी, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता, गुस्सा आता, क्योंकि पूरा एक दिन पहले एक ही दिन प्रसाद पाया और आज भी लगभग आधा दिन हो चुका है और चपाती खत्म हो जाती। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि बोले भैया ये पराठे पराठे दे दिए। तो मैं सोच रहा था भगवान कितने दयालु है ना, भगवान केयर करते हैं अपने भक्तों का। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमको, अगर कोई ठाकुर जी पे विश्वास कर लेना एक बार कि ठाकुर जी जो है कभी मेरा केयर करेंगे, बस उन्हीं से प्रेम करें, वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग, आप लोग नहीं, मैं जो हूँ, मेरी मनोवृत्ति है व्यभिचारी की। मेरी मनोवृत्ति क्या है, वैश्या की। जैसे वैश्या होती है वो एक व्यक्ति से संतुष्ट रहती, वैसे ही मेरी ये मनोवृत्ति है कि मैं भी व्यभिचार करता हूँ, मैं भगवान पे पूरा विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक हम अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान
से हमको वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? कभी कभी लगता है संसार में कि बाकी जो लोग हैं हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, है ना। जैसे कई आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे, आपको कपड़े दे देंगे, आपको भोजन दे सकते हैं, है ना, आपको सम्मान दे सकते हैं, गाइडेंस भी दे सकते हैं। लेकिन एक वास्तव में एक भक्त, वास्तव में एक जो असली वैष्णव होगा, वो ही हमारी इस नीड को जो है, इस प्यास को बुझा सकता है। कौन सी प्यास? गोविंद विरहिण में। इसलिए बाहर के लोग हमको कुछ हेल्प नहीं कर सकते ज्यादा, वो हमको भौतिक चीजें प्रदान करेंगे, क्या उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे? इसलिए कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले गरीबों को खाना नहीं खिलाते, इस्कॉन वाले जो कपड़े नहीं पहनाते, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, एक लिमिट तक इनसे लाभ है। अरे उस आत्मा की भूख है भैया, कृष्ण से प्रेम करेगा, अपने आप संतुष्टि मिलेगी। पर वो चीज कौन सिखा रहा है? आप भूखों को खाना खिला दो, चलो ठीक है, बुरा नहीं है, करो, प्रसाद खिलाओ, उनको कपड़े दो, लेकिन क्या उसको उनको शिक्षा नहीं दे? शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। हम इसलिए कष्ट में आज क्यों कृष्ण से भूल गए, इसलिए तो जगत में है ना, कृष्ण से संबंध भुला बैठे। तो ये जो है, ये भाव चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है और ये भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि गोविंद के अलावा, गोविंद विरहिण में, एक सन्यासी होकर बोल रहे हैं कि गोविंद के बिना ये जगत शून्य दिखता है। और हम मतलब ज्यादातर लोग, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं, संतुष्ट है, संतुष्ट हूं मैं, है ना, कोई दुखी नहीं है। अगर दुख होता, अगर गोविंद की विरह को फील करता मैं, तो क्या आज चैंटिंग में मेरी ऐसी हालत होती? क्या मैं भक्ति में आज मैं कितना प्रगति कर चुका होता? हम मतलब ज्यादातर साधकों में समस्या होती है कि विरह कुछ फील ही नहीं करते, भगवान को पाने का कोई उनको डिजायर ही नहीं होता, कुछ नीड ही फील। क्यों? इसका कारण है कि ऐसे भक्तों का संग नहीं मिलता, है ना। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संगा, कृष्ण प्रेम जन्मे तेन्हु पुनः मुख्य अंगा। तो भगवान कृष्ण की भक्ति का जो मूल है वो क्या है? साधु संग। जब तक एडवांस डिवोटीज का संग नहीं मिलेगा, तब तक कृष्ण भक्ति के लिए लालसा उत्पन्न होगी नहीं। जैसे वो हेडपंप वाला उदाहरण दिया था मैंने पिछली बार, आपको याद होगा। तो पॉइंट यही है कि वो नीड फील होनी चाहिए हमको, कृष्णा का जो है आवश्यकता हमको फील होना चाहिए। अरे कृष्ण, आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। क्या ऐसा हमको आवश्यकता फील होता है? नहीं होता है तो बहुत काम करना बाकी है। तो वो कैसे फील होगा? जब हम फिलॉसफी को, सिद्धांत को अच्छे से जानेंगे, जब हम विचार करेंगे कि संसार में क्या है, लोगों ने क्या क्या नहीं प्राप्त किया, लेकिन कृष्ण को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया उसने क्या प्राप्त किया। और जिस व्यक्ति ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, आप उदाहरण लीजिए कोला विचा श्रीधर का। गरीब था, पैसा नहीं था, क्या था कोला विचा श्रीधर के पास में, लेकिन हरिनाम से संतुष्ट रहता था। जितने महाप्रभु ने बोला सबसे बड़े धनी हो, इतना कन्विक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब हम ऐसे भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम साधु संग करेंगे, जब हम शास्त्र ठीक से पढ़ेंगे, जब विचार करेंगे गहराई से, तब ये जो है, ये भावना आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होता है, वो है वैष्णव भजन गाना। आचार्यों ने जो वैष्णव भजन दिए हैं, तो आज तो समय खत्म हो गया है, कल हम एक वैष्णव भजन गाएंगे, है ना। जैसे वो वैष्णव भजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बहुत ही डीप वैष्णव भजन लिखते हैं। एक्चुअली वैष्णव भजन जो है समस्त फिलॉसफी का सार है। तो वैष्णव भजन सीखना चाहिए, गाना चाहिए, स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का। ये मैंने आपको बताया, हमारे हृदय की इच्छा क्या है? डीप इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करना। और ये तभी हो पाएगा जब हम एक जो है असली साधु उसका संग करेंगे, डीप एलिवेटेड साधु। ये आज हो नहीं पाएगा, ये हम कल गाएंगे। आप ये भजन पढ़ के आएगा, अनादि कर्म फले। ठीक है, आज का समय होता है यही समाप्त। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो पॉइंट ये है कि हमको विचार करना चाहिए, क्या मेरे हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, या मैं और सारी चीजों के पीछे भाग रहा हूँ। अगर नहीं है तो उसको, इच्छा को विकसित कीजिए। ऐसे साधु का संग कर सकते हैं, ऐसे वैष्णव भजन गा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है प्रवचन सुनिए गहराई से प्रभुपाद जी के,
विचार कीजिए इस प्रकार से। यस प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है श्रीवास प्रभु। म्यूट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है श्रीवास प्रभु, अभी भी नहीं आ रहा है। अभी म्यूट दिखा रहा है आपका, अभी अनम्यूट था। मैं आपको कोशिश करता हूँ अनम्यूट करने का। तब तक कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों का? कभी इससे रिलेटेड नहीं है, एक चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं आप? सीसी अंतलीला 19.94 जो वर्ड्स है उसका थोड़ा सा बता सकते हैं कि उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे रहेगी उसकी, मतलब आई मीन उसका मीटर क्या रहेगा? कौन सा? नेत्र नाभि वर्ड। नहीं, सी सीसी अंतलीला 19.94 is a description of Krishna's 19.94। मतलब जो 2 लाइन में होता है वो तो पढ़ना आता है, इसका बड़े दिन हो गए, इसका समझ नहीं आ रहा है कि इसको मीटर कैसे पढ़ेंगे जो 4 लाइन में है। ओके, नहीं तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि 2 लाइन का तो है ना, जैसे 2 लाइन 2 होता है। लाइन का। वो एक असाइनमेंट करना था लेकिन मुझे बड़े दिन हो गए, मैं रोज सोचते आपसे पूछूंगी और रोज भूल जाती हूँ कृष्ण। नेत्र नाभिवदन कर युग चरण एई अष्ट पद्म कृष्ण अंगे कर्पूर लिप्त कमल तारये च परिमल तेई गंधा अष्ट पद्म संगे। लाइक दैट। आपने सुना? मे भी। हाँ नेत्र मैंने सुना आपने जो बोला, नाभिवदन। बट हाँ, तो अब देखिए क्या है ना, एग्जैक्ट रिदम तो मैंने, ये मुझे पता नहीं कितना सही है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। मैंने क्योंकि सीसी पढ़ा नहीं है पूरा। एक्चुअली जो आप देख सकते हैं, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप इस्कॉन, आपको जो है इस पे आपको हो सकता है कोई श्लोका मैं देखता हूँ, अगर मुझे इसका कुछ मिलता है तो मैं आपको भेज दूंगा, वरना फिर इसी तरीके से आपको कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक वैष्णव यू भजन। सो मच फॉर द सेशन। हरे कृष्ण। वैष्णव भजन कौन सा बताया मैंने? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का है, अनादि कर्म फले। कल हम गाएंगे, उसको पढ़ के आएगा, बहुत गहराई वाला भजन है। अनादि कर्म फले, है ना? है ना, उसके बाद में क्या है? पढ़ो भवर अंजले। बड़ी भगवान हाँ, जल्दी। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्ण जले। तो इसमें बता रहा है कि जीव की क्या हालत होती है, कर्मों की साइकिल में फंसा हुआ है। तो ये भजन जो है ये पढ़ के आना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? आप लोग जपा टॉक सुन रहे हैं? जपा टॉक, आप लोग जगह जपा टॉक सुनेंगे, आपको लाभ मिलेगा। ये जपा टॉक जो है, मैं जो है अलग अलग बुक से पढ़ के देता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको कुछ लाभ मिले तो आप सुन सकते हैं, है ना, लाभ तो मिलेगा। ठीक है ना, तो वो सुनिए और सुबह जो है आप आ सकते हैं चैंटिंग के लिए ग्रुप में। देखिए कोई भी चीज़ हो, 16 माला करना थोड़ा, देखिए 16 माला करने के लिए उत्साह कैसे मिलेगा? जब हम नियमित रूप से हरिनाम का गुणगान सुनेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, ये लिविंग नेम सेशन तो बंद हो जाएगा कुछ दिन में, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी खुद ही चलानी है, इसलिए जो है मैं तब तक इसकी वीडियोस भी डाल दूंगा। तो आप सुनिए बार बार, जपाश्रय को इसको सुनिए, हरिनाम की ग्लोरीज पढ़ते रहिए रेगुलर, तभी स्ट्रेंथ मिलेगा, है ना? ठीक है, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप उसका जपा ठीक से आप कर पाए। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। आपका धन्यवाद। हम रोहिन प्रभु का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने ये सुंदर पीपीटी बनाया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
all raised to assemble devotees.